नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट की यूनिट 10 में जो आत्मकथाएं, संस्मरण आदि विधाएं लगी हुई हैं, उसमें ये मनु भंडारी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। उसके मैंने कुछ प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं जो मुझे परीक्षा के अनुसार मतलब उपयोगी लगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के भानपुरा गांव में जन्म हुआ मनु भंडारी का। इनके बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी के पिताजी अजमेर के किस मोहल्ले में रहते थे? ये ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी के पिताजी आर्थिक झटके के कारण कहाँ से अजमेर आए थे? तो ये इंदौर से अजमेर आए थे, क्योंकि इनके भाइयों ने इनके साथ मतलब विश्वासघात कर दिया था, तो इस चक्कर में वो वहाँ से राजस्थान के अजमेर में आ गए थे, आके रहने लगे थे। मनु भंडारी अपने 5 भाई बहनों में थी सबसे छोटी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी की आयु थी लगभग 7 वर्ष थी इनकी आयु। मनु भंडारी से 2 साल बड़ी बहन के साथ बचपन में खेल खेले गए थे। जो उन्होंने अपनी बहन के साथ खेल खेले थे उनमें था सतोलिया, पकड़म पकड़ाई, काली टोलो, गुड्डे गुड़िया के विवाह आदि खेल उन्होंने उनके साथ खेले थे। और उन्होंने मतलब अपने भाइयों के साथ जो खेल खेले थे उसमें था पतंग उड़ाना और गिल्ली डंडा। ये उन्होंने अपने भाइयों के साथ भी कुछ खेल खेले थे। मनु भंडारी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। तो ये उनकी योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, जो इसमें इस आत्मकथा में लिखा हुआ है। मनु भंडारी जी के पिता जी रसोई को क्या कहते थे? तो ये कहते थे भटियार खाना। सन 1945 में मनु जी ने कौन सी परीक्षा पास की थी? तो इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की नियुक्ति किस कॉलेज में हुई थी? तो ये सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी इनकी, जहाँ इनका परिचय मनु भंडारी से हुआ था जब वो फर्स्ट ईयर की 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर की छात्रा थी तब। मनु भंडारी जी के साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर हो गई थी। तो ये थे जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक। पहले ये जो शरदचंद्र और प्रेमचंद की ही कहानियाँ वगैरह ये पढ़ती थी, फिर उसके बाद इनका जो साहित्य का जो क्षेत्र था वो जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक फैल गया था, जो इनकी शिक्षिका थी शीला अग्रवाल के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने ही उनको प्रोत्साहित किया था साहित्य की तरफ, और वो ही उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए अपनी तरफ से चुन चुन कर देती थी। एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी जी ने जैनेन्द्र जी के उपन्यासों को पढ़ा। तो इन्होंने जैनेन्द्र के 2 उपन्यासों को पढ़ा था, एक तो सुनीता और एक त्यागपत्र। इन दोनों उपन्यासों को। आगे के कौन से उपन्यास को पढ़ा था? तो इन्होंने शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप को पढ़ा था। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास पढ़ा था वो था चित्रलेखा को पढ़ा था इन्होंने। मनु जी ने अपने हाथ खर्च के पैसों से जो पहली 2 पुस्तकें खरीदी थी
वो थी दादा कामरेड और पार्टी कामरेड। ये 2 पुस्तकें इन्होंने अपने हाथ खर्च से बचाकर खरीदी थी। मनु भंडारी ने अपनी पहली कहानी लिखी बालीगंज शिक्षा सदन में लिखी थी इन्होंने अपनी पहली कहानी। एक ही पेशे के 2 लोगों का साथ जहाँ कई सुविधाएं जुटाता है, वहीं दिक्कतों का अंबार भी लगा देता है। यह कथन किस रचना का है? तो यह एक कहानी, यह भी रचना से यह कथन है।